Assalamualaikum. How are you all? I hope you are doing well. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Class 3, Subject English. I'm your teacher Safia Qureshi and this is your lecture 1. Learning Objectives. After completing this chapter, student will be able to know about the story of the chapter, know the meaning of difficult words, will be able to solve the exercises. जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो चैप्टर में स्टोरी बताई गई है उसकी ठीक से समझ आ जाएगी और आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका मीनिंग भी पता चलेगा। और इसके अलावा जो कॉपी और बुक्स में आप लोग डिफरेंट एक्सरसाइजेज करेंगे वो भी आप लोग सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। चैप्टर 1, द टर्टल एंड द स्वान, पेज नंबर 42। ये स्टोरी है टर्टल और स्वान्स की फ्रेंडशिप की। वो आपस में दोस्त थे और वो लोग एक झील के किनारे पर रहते थे। जब झील एक बार ड्राई हो गई, खुश हो गई, तो उन्होंने वहाँ से मूव करने का फैसला किया। तो वो लोग वहाँ से जा रहे थे जब स्वान्स, तो टर्टल ने भी कहा कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएं। अब क्योंकि स्वान तो उड़ सकते हैं, वो जा सकते हैं, और टर्टल क्योंकि उड़ नहीं सकता है, इसलिए वो उसे कैसे लेकर जाएंगे। तो आप लोग जब ये चैप्टर रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वान्स टर्टल को अपने साथ लेकर गए थे या नहीं और कैसे लेकर गए थे। Open your books on page number 42. Chapter name, The Turtle and the Swans. There was once a lake in a rich green valley surrounded by blue hills and forests. In it lived a tiny old turtle. He was friendly with all the animals, for he was a great talker. His best friend were a pair of beautiful white swans. बहुत ही एक अच्छी झील थी एक वादी के दरमियान में, और उसके इर्द गिर्द बहुत सी ब्लू कलर की पहाड़ियाँ थी और फॉरेस्ट यानी कि जंगल था। वहाँ पर एक ओल्ड बूढ़ा टर्टल भी रहता था और वो सारे एनिमल्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पातूनी था। तो उसके जो सबसे बेस्ट जो उसके फ्रेंड थे वो 2 स्वान्स थे, वाइट कलर के स्वान्स थे, वो उसके बेस्ट फ्रेंड थे। नेक्स्ट पेज। When the sun set behind the blue hills, the valley would glow with the orange light of dusk. जब सूरज गुरूब हो जाता था तो उसकी बहुत सी नारंगी उसकी जो शुआएं थी वो चारों तरफ फैल जाती थी। The turtle would crawl up onto the bank. The swans would waddle up beside him. Then the turtle asked, "My friend, tell me about the things you have seen and heard on the other side of the blue mountains." और टर्टल जो था वो किनारे पर बैठ जाता था और स्वान्स के साथ बातें करता था और पूछता था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बताओ जो आप लोगों ने स्टोरी सुनी हुई है और उन माउंटेन्स के दूसरी तरफ क्या है। एंड द 3 फ्रेंड्स वुड सेटल डाउन टू अ लॉन्ग चैट, और तीनों दोस्त बैठ के बहुत सारी बातें करते थे। लाइफ वेंट ऑन पीसफुली इन द वैली फ्रॉम सीजन टू सीजन, व्हाट डिलाइटफुल प्लेस इट वॉज। तीनों दोस्त बैठकर बहुत सी बातें करते थे और टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रहा था और एक से दूसरा मौसम बदल रहा था। Then one year something terrible happened. The rain failed and the lake began to dry up. और फिर एक बार बहुत ही ख़तरनाक खौफनाक चीज़ हुई और बारिश जो है वो होना स्टॉप हो गई और झील सूखने लगी। The green grass of the valley turned brown, और जो घास थी वैली की ग्रीन कलर की वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गई। The blue hills turned down and the earth around the lake became parched. Soon the lake was the size of a dirty brown pearl. और जो है उसके इर्द गिर्द की जो ज़मीन थी वो भी सूखने लग गई और जो लेक थी, झील थी, वो जल्द ही एक छोटा सा तालाब बन गया ब्राउन कलर का। We are leaving in the morning, said the swan. जो swans थे उन्होंने कहा कि हम सुबह मॉर्निंग में यानी कि सुबह के टाइम चले जाएंगे। We are off to the great lake. We are sorry you can't fly.
अब जो स्वॉन्स थे उन्होंने टर्टल से कहा कि हम सुबह यहाँ से उड़ जाएंगे, लेकिन हमें आपके लिए अफसोस है कि आप उड़ नहीं सकते। अदरवाइज यू कुड कम विद अस, अगर ऐसा होता तो आप भी हमारे साथ आ सकते थे। इज इट अ लॉन्ग वे ऑफ, आस्क्ड द टर्टल। अब टर्टल ने उनसे पूछा कि क्या ये बहुत ही दूर है। आज हम यहीं तक रीडिंग करेंगे, आप लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट जो काम आपने करना है वो अपनी कॉपी पे आपने टाइटल पेज बनाना है और सबसे पहले ब्लू कलर से आपने टाइटल यानी कि जो चैप्टर का नेम है वो लिखना है, द टर्टल एंड द स्वॉन्स। मेक टाइटल पेज एंड 1 पेज राइटिंग। आप पहले एक पेज पे टाइटल बनाएंगे और बुक से देख के कोई सी भी अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर करेंगे। अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो आप उसे कॉपी करवाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और नेक्स्ट पेज पे आपको एक पेज चैप्टर को देख के राइटिंग करनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे इंडेक्स लिखेंगे और उसे ब्लू कलर से लिखेंगे और जो जितना भी कंटेंट आपको इस चैप्टर में आपको लिखवाया जाएगा कॉपी में, पहले उसको आप इंडेक्स में शो करेंगे। तो वर्ड्स मीनिंग हमारे पास 8 हैं, वो लिखेंगे आप पेंसिल से। ब्रीफ क्वेश्चन आंसर 3 हैं, वो मेंशन करेंगे। डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास 2 हैं, वो लिखेंगे। एंड वर्ड्स सेंटेंसेस हमारे पास 7 हैं। लास्ट में हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। रीड पेज 42 एंड 43 ऑफ चैप्टर द टर्टल एंड द स्वान। आपको द चैप्टर द टर्टल एंड द स्वान का पेज नंबर 42 एंड 43 रीड करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।